हे हाउ आर यू वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके सामने नीरज सिंह एडवोकेट फिर आज एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आजकल बहुत चर्चा में है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का शॉर्ट फॉर्म होता है यूसीसी और इसका हिंदी में बोलते हैं समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता क्या होता है, इसको आसान भाषा में मैं आज आपको बताऊंगी। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि सभी लोगों को समान अधिकार, समान समझना, चाहे वो कानून हो, चाहे वो किसी भी उसमें हो। सभी नागरिकों को, देश के सभी नागरिकों को समान समझना और उनके लिए समान, सारे के सारे अधिकार समान होने चाहिए। उसको बोलते हैं समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, कुछ लोगों ने ऐसा भ्रम पैदा कर रखा है कि संविधान चेंज हो जाएगा। हमारे देश के जो भी नेता हैं वो इस देश के संविधान को चेंज कर सकते हैं। तो ना तो ऐसा अब तक हुआ है और ना ही ऐसा आगे होने की कोई संभावना है कि जितने भी कानून होते हैं या जितने भी कानून आज तक बनाए गए हैं उनको चेंज नहीं किया गया, उनमें अमेंडमेंट ला दी गई है। तो मैं आपको ये बता दूं, क्लियरली कह दूं आपसे कि आज तक कोई, और जो देश का जो संविधान है वो तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता। और जो यूसीसी की बात जो आजकल बहुत चर्चित है, बहुत चर्चा में है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का हिंदी में हम बोलते हैं समान नागरिक संहिता। और समान नागरिक संहिता का मतलब है हिंदू है, मुसलमान है, सिख, ईसाई, सभी को समान समझकर उनके लिए एक कानून की व्यवस्था करना और सभी लोगों को समान दर्जा देना कि चाहे वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, किसी भी धर्म से वो बिलोंग करता हो, जो कि पूरे देश का एक समान नागरिक कानून पास होगा और उसमें उनको सभी धर्म के लोगों को उसमें रखा जाएगा और उनके ऊपर समान संहिता लागू होगी। कुछ नेताओं ने जो छोटे स्तर से उठ के आ रहे हैं, उन्होंने हिंदू मुसलमान भी बहुत कर रखा है। उन्होंने कहा कि जो मुसलमान जो हैं वो 4 शादी कर लेते हैं, बहु विवाह है उनके पर्सनल लॉ में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में उसमें बहु विवाह का प्रावधान है। तो उसमें वो 4 शादी कर सकते हैं। 4 शादी कर सकते हैं। जब हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तब वो व्यवस्था उसमें ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एक ऐसा कानून बनेगा हमारे देश के लिए जो सभी पर समान रूप से कार्य करेगा और वो सभी के लिए बराबर होगा। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि कोई मुसलमान है या कोई हिंदू है या फिर कोई सिख, ईसाई, सबके लिए वो कानून एक समान होगा। अच्छा, आप ये सोचें, हमारे देश में एकमात्र ऐसा भी देश है जहाँ पर यूसीसी बहुत पहले लागू हो चुका है और वो है गोवा। गोवा में समान नागरिक संहिता का कानून पहले से ही चल रहा है। और आइए हम कुछ जानते हैं कि समान नागरिक संहिता विश्व के और कौन कौन से देशों में लागू है। विश्व के देशों में सबसे पहले अमेरिका आता है, मिस्र है, आयरलैंड है और यूरोपियन के और भी कई देश हैं जिसमें यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता का उन्होंने अपने देश के ऊपर चला रखा है। अब हमारे देश में सिविल यूनिफॉर्म कोड सबसे पहले 1835 में आया था, लेकिन वो
बहुत से कारणोंवश वो उस समय अप्लाई नहीं कर पाए। अंग्रेज़ों का शासन था उस समय नहीं हो पाया। जब हमारे भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई, इन्होंने अपने संकल्प में ये कहा हुआ था कि हमें 3 मुद्दों पे ज़्यादा काम करना है। उन्होंने संकल्प लिया था 3 मुद्दों का, और पहला मुद्दा था इनका अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से अपने देश में मिलाना। दूसरा संकल्प था उनका अयोध्या का राम मंदिर निर्माण करना, जो कि एक ज़मीन पर विवादित बहुत समय से केस चल रहा था। तो उसमें हमारे जो कि प्रेजेंट सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर कहा कि इस पे कुछ जल्दी कार्रवाई की जाए, डे बाय डे की जाए, जिससे कि जल्दी इसका निपटारा हो सके। तो हमारे भूतपूर्व चीफ जस्टिस गोगोई जी ने इसका निर्णय सुनाया, और आज वो राम मंदिर निर्माण का कार्य गोइंग ऑन है। और तीसरा मुद्दा ये था जो कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बस एक लास्ट मुद्दा इनका रह गया है, जो कि हमारी प्रेजेंट सरकार बीजेपी ने संकल्प लिया था। तो आजकल काफ़ी ज़ोर शोर में इसमें काफ़ी चर्चित हो रहा है कि हमारे देश पे समान नागरिक संहिता लाई जाए, और ये है भी सही। अगर आप देखें, अगर आप इस चीज़ को अच्छे से ऑब्ज़र्व करें, आप कुछ देर के लिए ये ना सोचें कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। आप ये सोचें कि आप देश के नागरिक हैं, आप हिंदुस्तान हैं, आप हिंदुस्तान की जनता हैं, और आप इंडियन हैं। तो आप देख पाएंगे कि जब तक हमारे देश के ऊपर समान नागरिक संहिता का कानून एप्लीकेबल नहीं होगा, तो शायद हमारे देश आगे तरक्की करने में बहुत समय लग जाएगा। आप ज़्यादा दूर ना जाएं। आप देखिए कि हमारे देश में एक गांव से दूसरे गांव में जाएंगे, आप हिंदुओं में ही देख लीजिए कि एक राज्य से दूसरे राज्य से जाते ही हिंदुओं के रीति रिवाज चेंज हो जाते हैं, उनकी भाषाएं चेंज हो जाती हैं, उनके रहन सहन का तरीका चेंज हो जाता है, उनके व्यवहार का तरीका चेंज हो जाता है। आज भी बहुत से ऐसे हिंदू गांव हैं, हिंदू प्रदेश हैं, जहां पर एक प्रदेश में कुछ और कानून है उनके ऊपर, दूसरे प्रदेश में जाते ही वही हिंदू हैं और उनके ऊपर दूसरा कानून लगता है। बहुत से हिंदुओं में अपने मामा के परिवार में ही शादी कर लेते हैं। और अब आ जाइए मुस्लिम पर्सनल एक्ट में। इसमें क्या होता है, इसमें एक व्यक्ति को बहुविवाह कर सकते हैं, 4 शादी कर सकते हैं, मोमडन। देन उसमें सबसे गंदी प्रथा है इद्दत। हलाला सबसे बुरी प्रथा है हलाला की मुस्लिम पर्सनल लॉ में। और दूसरा जो उन्होंने ट्रिपल तलाक 3 बार कह दिया तो उनका तलाक हो गया। चाहे उन्होंने लिख के कहा हो, मैसेज देकर कहा हो, मतलब किसी भी वेस में कहा हो,
3 बार कंटिन्यू उन्होंने तलाक तलाक कह दिया तो उनका तलाक हो गया। बदले में जब वुमेन अलग हो जाती है तो उसका कुछ थोड़ा बहुत जो 3 महीने का पीरियड होता है इद्दत का, तो उसमें कुछ उन्होंने मेहर के नाम से कुछ पैसे वैसे दे दिए, तो उनके सामने तो पूरी लाइफ है ना। और फिर उसके बाद हलाला, मतलब सबसे जो मुस्लिम औरतें हैं उनके लिए सबसे एक अभिश्राप है जिसको हलाला बोलते हैं। आप अगर पढ़ेंगे हिंदू मुस्लिम लॉ के बारे में तो आप जान पाएंगे कि हलाला का अर्थ क्या है। और अगर आप हलाला का अर्थ जानना चाहते हैं तो मैं आगे वीडियो लाऊंगी, वो आप देख लेना। अभी हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। तो इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें ना हों, और ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि पहले के टाइम पे कुछ चीज़ें ऐसी हुआ करती थी जो कि हिंदुओं में भी प्रचलित थी। अंग्रेज़ों के टाइम पे अंग्रेज़ों ने भी बहुत काम करा। अंग्रेज़ों के टाइम पे ये था सती प्रथा कि लोग 55 की उम्र में शादी कर लेते थे, और जब शादी कर लेते थे 55 की उम्र में, और उनकी जो जिससे शादी करते थे वो बच्ची की उम्र थी 13 साल 12 साल, और वो जो बंदा जिसकी 55 की उम्र है वो मर गया 60 में 65 में, तो उस बच्ची की उम्र हो गई 17 साल 18 साल या 21 साल। तो वो उस मरने वाले व्यक्ति, उसका हस्बैंड, उसके साथ ही उस लड़की को, उस बच्ची को जला दिया जाता था। तो ये प्रथा भी अंग्रेज़ों ने हटाई। तो ऐसा नहीं है कि आप हिंदू एक्टों को बहुत अच्छा मान सकते हैं, उसमें समाज के साथ चलना होता है, और जैसे जैसे समाज में रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से उसमें अमेंडमेंट लाई जाती है और उसको आगे बदल दिया जाता है। तो जो आप देखेंगे हमारे संविधान में आर्टिकल 44 में पहले से ही अंबेडकर जी ने इस प्रावधान का उल्लेख कर रखा है, और जो कि उसके अंतर्गत हम अपना समान नागरिक संहिता अधिनियम पारित कर सकते हैं। अब वो पारित करेंगे उसका भी प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। दोनों संसद पास करेंगी, राज्यसभा विधानसभा, देन आफ्टर उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे, फिर वो आएगा देश में, समाज में। तो मेरा ये पर्पज़ ये नहीं है बिल्कुल भी, ना ही मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान, मैं एक नागरिक हूँ देश की। तो आपको सबको इस जो भी एक्ट आने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपको इसका स्वागत करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमारा देश ही इसको बना रहा है। पहले से ही ये बहुत से जो देश हैं उन्होंने अपने देश में इस कानून की व्यवस्था को अपने देश के नागरिकों के लिए, उनके समान नागरिक, उनके भविष्य के लिए, उनकी उन्नति के लिए ये कर रखा है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।